मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो दावे आ रहे हैं, इसराइल कहता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए पूरे। सदर ट्रंप ने भी कहा कि जी ईरान की जो एटमी सलाहियत है वो हमने तबाह करके रख दी। ईरान कह रहा है कि हम जो है वो जीत गए, विक्ट्री का ऐलान कर दिया। आपके नज़दीक इस जंग का क्या फ़ैसला हुआ, कौन जीता इस जंग को? जी शुक्रिया प्राचा साहब। इसमें सबसे पहले तो आप ये मद्देनजर रखें कि इजराइल के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे क्या। इजराइल के दो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह व बर्बाद करना, और दूसरा उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था रेजीम चेंज। तो ये दो ब्रॉडली स्पीकिंग उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। और जहां तक पहले ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक है, न्यूक्लियर साइट्स को जिस तरह फरदौ को कंप्लीटली खत्म करना, उसके बारे में तो अमेरिकन ने अभी तक हतमी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ गैर मुल्की अखबारात में जी जी। वो इदारिये छपे हैं कि जी इतना कोई नुकसान शायद नहीं हुआ। तो उसके ऊपर ट्रंप और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लड़ाई भी वहां पर चल रही है। ट्रंप ने ट्वीट्स भी की उनके खिलाफ कि नहीं, हमने मुकम्मल तबाह कर दी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आई हैं, जो मुख्तलिफ अखबारात ने पब्लिश किए, उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उस पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर अभी उस तरह से क्लैरिटी मौजूद नहीं है। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज वाला, एग्जैक्टली वो भी वहां पर नहीं हो सका। कि उनकी तवक्को थी, जिस तरह भारत की तवक्को थी कि पाकिस्तान के अंदर कि जब हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान में आवाजें उठेंगी, ये अनरेस्ट होगा हो वो जाएगी, होगा, खुदा ना खास्ता अनरेस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तमाम जो हमने देखा उस जंग के पीरियड के दौरान और उसके बाद भी फ्रैंकली अभी तक, कि तमाम पाकिस्तानी जो थे वो इस मामले में इकट्ठे हो गए। इसी तरह ईरानी, जब उनके ऊपर हमला हुआ तो गो के वहां की रजीम के साथ लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वहां पर माजी अनकरीब में एक दो बड़ी मूवमेंट्स भी चल चुकी हैं खवातीन के हकूक के हवाले से भी। लेकिन जैसे ही ईरान के ऊपर हमला इजराइल करता है तो हमने वही वहां पर भी देखा कि लोग इकट्ठे हो गए। तो जो चीज सामने आई वो ये कि इस दौर में ममालिक, हम अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक दूसरे के साथ, रिजीम्स के साथ रख सकते हैं, लेकिन हम जहां पे भी सोवरेनिटी का ताल्लुक आएगा, और देखिए सोवरेनिटी चैलेंज करने का एक मुस्लिम दुनिया के अंदर एक तसलसल है। अफगानिस्तान के साथ हुआ, फिर उसके बाद इराक की इन्वेजन हुई, फिर लिबिया हुआ, आपका सीरिया हुआ, यमन हुआ, लाखों मुसलमान इसमें शहीद हो गए, करोड़ों बेघर हो गए। तो मुस्लिम दुनिया का जो अब इज्तमाई एक सोच है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर हम अपनी सोवरेनिटी और वेस्ट के हवाले से बड़े फिक्रमंद हो गए। और जो आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र भी किया कि ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में तारीफी कलमात और ये वो, तो उस पर तो सिर्फ एक लाइन तबसरा करूंगा जो हेनरी किसिंजर साहब ने अमेरिका के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अमेरिका की जो दुश्मनी है, दैट मे बी डेंजरस, बट अमेरिका's फ्रेंडशिप इज फेटल। चले इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा, आपने बड़ी अहम बात की।